नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित मध्यकालीन काव्य कुंज में मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। हमने इससे पहले के व्याख्यान में उनके 6 पदों की व्याख्या की थी। इस पद में हम 7वें पद से व्याख्या शुरू करेंगे। 7वां पद देखिए। बरजे रीमा श्याम बिना न रहा, साधा संगत हरिमुख पास्यो, जब सुन दूर रहा, तनमण म्हारा जावा जास्या, म्हारो शीस लहा, मन म्हारो लाग्या गिरधारी, जगरा बोल सहा, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, थारी शरण गया। इसमें हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला ही शब्द बरजी। बरजी का अर्थ होता है रोकना, मना करना। हरियाणवी भाषा में हम इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। बरजना, किसी कोई काम करने से रोक लेना, उसे बरजना कहते हैं। दूसरा शब्द यहाँ महा मैं, मीरा के लिए, मीरा अपने लिए कहती है मैं। रहा यानी रहना। साधा संगत, सत्संगति, साधुओं का साथ। पास्यों यानी समीप में, पास में। जावा जासा का यहाँ अर्थ है समर्पित कर दिया, समर्पित है, उनमें लगा हुआ है। जगरा यानी जगत का, सारे संसार का। सहा यानी सहन करना। शरण यानी शरण। इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं प्रस्तुत पद हमारी मध्यकालीन काव्य कुंज में मीरा के पदों में से लिया गया है। इसमें मीरा की एकनिष्ठ जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कितनी दृढ़ता है, उसी का प्रतिपादन इसमें किया गया है। तो इसमें मीरा कहती है, री यानी संबोधित करते हुए किसी अपनी सखी को या अपनी किसी को भी, कि बरजे रिमा श्याम बिना न रहा, कि हे सखी, मैं बरसने पर भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, उनके बिना मैं नहीं रहूँगी। चाहे कोई मुझे बरस ले, चाहे कोई रोक ले, रोकने पर भी मैं नहीं रह सकती उनके बिना। साधा संगत हरिमुख पास्यों, जब सो दूर रहा, मैं तो साधुओं की संगत में, हरि के समीप और जगत से दूर ही रहूँगी। यानी इनसे दूर, जगत से दूर रहना चाहती हूँ, साधु संगति में रहना चाहती हूँ, भगवान अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हूँ। तन मन म्हारा जावा जासा, मेरा तो तन मन उन्हीं को समर्पित है। म्हारो शीस लहा, चाहे कोई मेरा सिर भी उतार ले, यानी अपने प्रेम के लिए वह सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। मन म्हारो लाग्या गिरधारी, जगरा बोल सया, कहती है कि मेरा मन तो गिरधारी, गिरिवर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगा हुआ है, और इसके लिए मैंने सारे संसार के बोल सहे हैं। बोल सहने का मतलब कटु वचन सहे हैं, निंदा सहन की है, सारे संसार ने मुझ पर ताने मारे हैं, वे मैंने सहन किए हैं। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, थारी शरण गया। और अंतिम पंक्ति में मीरा अपने प्रभु अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रभु अविनाशी, मैंने तो आपकी ही शरण गह ली है। थारी यानी आपकी, बिल्कुल अपना ये क्षेत्रीय शब्द है कि मैंने तो तुम्हारी शरण गह ली है, ले ली है, यानी मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ। इसके विशेष में हम कह सकते हैं कि इसमें मीरा के निश्चल एकनिष्ठ भक्ति है और निर्भीकता भी है उसकी भक्ति में। सहज, सरल, भावानुकूल, ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी, ये का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है। प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण भी है इसमें अनुप्रास और पद मैत्री अलंकार आप लिख सकते हैं। भक्ति विषयक पद है तो यहाँ शांत रस का परिपाक हुआ है। और मीरा की जो शैली है गीति शैली है, और इसमें संबोधन के रूप में संबोधन शैली भी इसमें आप बता सकते हैं। इसके पश्चात हम अगला पद देखते हैं। नहीं भावे थारो देश रंगरोड़ो, थारे देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गाठी राणा हम सब त्याग्या, त्याग्यो करो चूड़ो, काजल टीको हम सब त्याग्या, त्याग्यो से बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर पायो छे पूरो। देखिए इसमें भी वही मीरा की एकनिष्ठ भक्ति है। पहले इसमें भी हम कठिन शब्द देख लेते हैं। थारो यानी तुम्हारा, भावे यानी अच्छा लगना,
रंगरोड़ो का अर्थ होता है विचित्र। देसड़ो यानी देश का, ये एक प्रकार से उपेक्षा सूचक शब्द हैं। थारे यानी तुम्हारे, आपके। साध यानी संत साधु। छह यानी हैं। कूड़ो यानी व्यर्थ के, बेकार के लोग यहाँ बसते हैं। गहना आभूषण, गांठी वस्त्र आदि के लिए आता है, या गांठ का पैसा भी, हम गांठ का रुपया, गांठ का धन भी इसके लिए हम कह सकते हैं। करोड़ो यानी हाथ का, कर यानी हाथ। वर यानी श्रेष्ठ। अपने पति रूप में मीरा ने श्री कृष्ण को पाया, उसे ही यहाँ वो अपना वर बताती हैं। पूरो यानी संपूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण है, ऐसा। तो इसकी व्याख्या में भी हम उसी प्रकार देखिए, नहीं भावे थारो देसड़ो रंगड़ोड़ो, यहाँ मीरा या तो अपने देवर राणा विक्रम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राणा, मुझे तुम्हारा देश अच्छा नहीं लगता, मुझे ये तुम्हारा देश भाता नहीं, विचित्र देश है, रंगरोड़ो विचित्र देश है ये। थारे देशा में राणा साध नहीं है जी, तो आपके इस देश में, तुम्हारे इन देशों में, यानी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी इस रियासत में साधु संत नहीं है। सब लोग व्यर्थ के हैं, जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, ऐसे लोग यहाँ बसते हैं। तो मैंने तो यहाँ सब कुछ त्याग दिया है, अपना गहना, अपने वस्त्र, अपना धन, और यहाँ तक कि मैंने अपने हाथ से चूड़ा भी त्याग दिया है। हाथ की चूड़ियाँ तक मैंने छोड़ दी हैं। काजल लगाना, टीका लगाना, सब कुछ त्याग दिया है, और जूड़ा बांधना भी छोड़ दिया है। मीरा अपने बाल खुले रखती है, वो अपना जूड़ा भी नहीं करती बालों का। इस प्रकार कहती है कि सब कुछ त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, और मैंने उनके रूप में पूर्ण वर प्राप्त कर लिया है। यानी मीरा को एक पूरी, उसे उसके मन में पूरी एक तसल्ली है, पूरी उसके मन में तृप्ति है कि उसका जो वर है वो संपूर्ण है। इसके विशेष में भी आप वही बातें लिख सकते हैं कि इसमें मीरा ने अपने किस प्रकार घर और सब कुछ, सारी अभिलाषाएं त्याग कर किस प्रकार उसने साधु संगति या सन्यासिनी का चोला पहन लिया है, उस बात का इसमें उल्लेख है। सहज सरल भावानुकूल ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें आए हैं। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण हैं। अनुप्रास अलंकार है। उल्लेख किया है विभिन्न बातों का, विभिन्न क्या क्या चीज़ें उन्होंने उसने त्यागी हैं उसका उल्लेख किया, तो यहाँ आप उल्लेख अलंकार भी बता सकते हैं। भक्ति विषयक पद है तो शांत रस आप इसमें कह सकते हैं। इसके साथ ही संबोधन शैली और गीति शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला पद देखिए, पगबान घुंघर या नाचारी, लोग कहाँ मेरा बावड़ी, सास कहाँ कुल नासीरी, विसरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासीरी, तनमन वार्या हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यासारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आशारी। इसमें भी कठिन शब्द देख लेते हैं। पग का अर्थ है पैर, घुंघरू नुपुर पैरों में बांधे जाते हैं। नाचा यानी नाचना, नाची, नृत्य करना। मीरा बावड़ी, बावड़ी का मतलब होता है बावली हो जाना, अपनी सुध बुध खो देना। कुल नासी, कुल को नष्ट करने वाली। विसरो, विष का, जहर का। हंसी, हंसते हंसते। वार्या यानी वार दिया, निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। दर्शन यानी दर्शन। अमृत। शरणा यानी शरण। थारी यानी तुम्हारी, आपकी। आचार्य यानी आस है। तो इसमें भी उसी प्रकार आप प्रसंग बता सकते हैं कि पुस्तक पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित मीरा के पदों में से लिया गया है। इसमें मीरा की वही एकनिष्ठ भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसमें प्रदर्शित है। मीरा कहती है कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाची हूँ, यानी इतनी वो अपने प्रभु गिरधर नागर के प्रति प्रेम में इतनी वो मग्न है, इतनी मस्त है कि पैरों में घुंघरू बांध के और वो नाचती है। प्रेम की बिल्कुल वो दीवानी हो गई है। और उसकी इस प्रकार की क्रियाकलाप देखकर, उसका इस प्रकार नाचना देखकर लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई। लोग यानी संसार कहता है कि मीरा बावली हो गई, ये पगला गई है।
और सास कहती है कि बावली क्या, इसने तो हमारा कुल नष्ट कर दिया, कुल को नष्ट करने वाली है। उसके बाद मीरा कहती है कि विष का प्याला, राणा यानी राणा विक्रम ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन मैंने उसे हंसते हंसते पी लिया। मैंने तो अपना तन मन हरि चरणों में ही वार दिया है, समर्पित कर दिया है, और मैं उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यासी हूँ। दर्शन अमृत प्यासी, उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यासी हूँ। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, और मैंने तुम्हारी ही शरण यानी प्रभु गिरधर नागर की ही शरण मैंने आस की है, यानी उन्हीं की शरण की मुझे आशा है, या उन्हीं की शरण में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो इसमें उस विशेष में आप वही लिख सकते हैं कि इसमें मीरा ने अपने भक्ति पथ में आने वाली बाधाओं का भी इसमें वर्णन किया है। किस प्रकार उसे मारने के लिए उसके परिजन उसे कभी विष भेजते हैं, कभी सांप पिटारे में बंद करके भेजते हैं। तो इस प्रकार उसने अपने भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, उसमें जितनी रुकावट आती थी, उसका उल्लेख इस पद में किया है। वो इसमें भी सहज सरल आप देखते हैं, मृदु भाषा मिश्रित राजस्थानी का इसमें प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, इसमें उल्लेख अलंकार भी आप कह सकते हैं। भक्ति विषयक पद है तो शांत रस है, और वही संबोधनात्मक है, और गीति शैली है इसमें। अगला पद देखिए, माई माँ गोविंद गुण गाना, राणा रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कह जाना, राणा भेजा विसरो प्याला, अमृत पीप जाना, काला नाग पिटारा भेजा, सालग्राम पिछाना, मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सांवली यावर पाना। वही इसमें भी मीरा की एक निष्ठ भक्ति है इन सभी पदों में। तो इसमें भी कठिन शब्द हम देख ले। हाँ यानी मैंने, मीरा अपने लिए आती है। गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया शब्द। रूठा यानी नाराज हो जाना। त्याग यानी त्याग देना, छोड़ देना। चरणामृत, चरणों का अमृत जो पिलाया जाता है, भगवान का प्रसाद समझकर जो पिया जाता है। सालग्राम, ये शब्द भी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रेम दीवानी, प्रेम में बिल्कुल मग्न, प्रेम में जो जिसे प्रेम ही प्रेम सूझता है, उसे प्रेम दीवानी मीरा के लिए शब्द आया है। सांवलिया, ये श्री कृष्ण के लिए ही ये शब्द आया है, क्योंकि सांवले रंग के हैं, तो सांवलिया श्री कृष्ण को ही मीरा कहती है। तो इसका ही प्रसंग उसी प्रकार हम लिख के फिर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। माई माँ गोविंद गुण गाना, संबोधित करते हुए कहती है माई किसी अपनी सखी को, हे सखी मुझे तो गोविंद के ही गुण गाने हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। राणा रूठा नगरी त्याग, यदि राणा हमसे रूठेंगे तो नगरी छोड़ दूंगी, उनका नगर त्याग दूंगी। लेकिन यदि हरि रूठे तो कहीं जाना, यदि भगवान मुझसे रूठ गए तो कहाँ ठिकाना है, कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं जा सकती भगवान रूठने पर। राणा ने भेजा विष रो प्याला, राणा ने मुझे विष का प्याला भेजा मारने के लिए, लोग मैंने तो उस विष को भी चरणामृत समझकर पी लिया। जाना यानी जानकर, चरणामृत जानकर उसे मैंने पी लिया। काला नाग पिटारा भेजा, पिटारे में बंद करके काला नाग भेजा राणा ने, उस काले नाग में भी मुझे भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हुए, उसमें भी मैंने श्री कृष्ण को ही पहचान लिया। मीरा कहती है कि मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, और मैंने तो सांवलिए को ही अपने वर्ग के रूप में पाना है, उसे ही मुझे प्राप्त करना है। तो बिल्कुल एक निष्ठ और निश्चल भक्ति का इसमें प्रतिपादन हुआ है। ऐसी भक्ति जिसमें मीरा के रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं, उन कठिनाइयों का भी उल्लेख इस पद में भी है। पिछले पद की बातें इसमें भी उसी का उल्लेख है। इसमें भी वही सहज सरल, मीरा के भावानुकूल, राजस्थानी मिश्रित, राजस्थानी और ब्रज भाषा एक प्रकार से मिश्रण है उसमें। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। इसमें आप अनुप्रास अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार इसमें आप बता सकते हैं। भक्ति विषयक पद में आप शांत रस कह सकते हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण है, वही संबोधन शैली, गीति शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला देखिए, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूँ मैं तेरी चेरी हो, प्रेम भक्ति को पैड़ो न्यारा, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहीं प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा।
तो इसमें भी कठिन शब्द देखिए, जोगी यानी योगी, चेरी होता है दासी, नौकरानी, पेड़ों रास्ता, और गैल भी शब्द भी रास्ते के लिए आया है। ज्योत, ज्योत होता है ज्योति, प्रकाश, एक और पीछे शब्द हमको यानी हमें। तो इस प्रकार वही इसका ही प्रसंग हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित मीरा के पदों में से लिया गया है। इसमें मीरा की वही प्रेम के श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें मीरा कहती है, जोगी मत जा मत जा मत जा। ये जोगी यहाँ मीरा अपने श्री कृष्ण को ही संबोधित करते हुए कहती है, ऐसा ही हम उल्लेख कर सकते हैं कि योगी, क्योंकि योगीराज कहा गया श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को योगी संबोधित करते हुए कहती है कि हे योगी, हे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ प्रियतम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जा मत जा मत जा। यानी उसके भावों की तीव्रता के लिए 3 बार वह मत जा मत जा मत जा कहती है। पाई परों मैं तेरी चेर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। प्रेम भक्ति को पैड़ो न्यारा, ये जो प्रेम भक्ति का जो अलग ही रास्ता है, न्यारा यानी अलग, अलग रास्ता है, ये रास्ता हमें बता जा, हमको गैल बता जा, ये रास्ता हमें भी तू बता दे। अगर चंदन की चिता बनाऊं मैं, अगर यानी सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनसे अगरबत्ती बनती है, अगर, और चंदन उसकी चिता मैं अपने हाथ से बना लूँगी और उस चिता पर मैं बैठ जाऊँगी और आप मुझे उस चिता को आग लगाकर चले जाना, यदि जाना ही है तो। जलबल भई भस्म की ढेरी, मैं जलकर और एक राख की ढेर बन जाऊंगी, उस राख की ढेर को अपने शरीर से लगाकर तब चले जाना। यानी विरह की जो अंतिम अवस्था मरण है, तो मीरा इसमें, मीरा की विरह अवस्था मरण की यानी चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, और मरण का उल्लेख भी इसमें मीरा करती है। मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, अपनी ज्योत में मेरी ज्योत मिला दे, यानी मुझे अपने में ही संभालो, अपने अंदर ही समाहित कर लो, अपने प्रकाश में ही मेरा प्रकाश, यानी वही आत्मा में, परमात्मा में आत्मा का मिलन मीरा चाहती है। इसके उल्लेख में भी आप लिख सकते हैं कि मीरा की कृष्ण के भक्ति वही के प्रति वही एक निष्ठ भक्ति है, और वह अपने प्रियतम के बिना बिल्कुल जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती है, चिता बनाकर उसमें जल जाना चाहती है। उस अपने प्रियतम के वियोग की अपेक्षा उसे मरना अच्छा लगता है। इसमें भी वही सहज सरल मीरा के भावानुकूल ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, मज्जा 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 3 बार आया है शब्द, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कह सकते हैं। पद मैत्री अलंकार भी इसमें आप बता सकते हैं। भक्ति विषयक पद है, शांत रस का इसमें परिपाक हुआ है, और संबोधन शैली है, गीति शैली है। इसके बाद हम इस व्याख्यान के लिए अंतिम पद देखते हैं। हेरी माधर दीवानी म्हारा दर्द न जाना कोय, घायल की गत घायल जाना हिवड़ो अगन सजोए। जोहर की गत जोहर जाने, क्या जाना जिन खोए, दर्द की मारा दर्द डोलिया, वैद मिला नहीं कोय, मीरा रे प्रभु पीर मिटेंगे जब वैद सांवरिया होए। तो इसमें देखिए, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। महा वही मैं, मीरा के लिए, मीरा अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करती है। दर्द यानी पीड़ा, कष्ट, यहाँ प्रेम के दर्द का ही, विरह के दर्द का इसमें उल्लेख है। दीवानी वही जो प्रेम में बावली हो गई है, उसे प्रेम के सिवा कुछ सूझता नहीं, ऐसे व्यक्ति को दीवाना या दीवानी कहते हैं। अगन यानी अग्नि, हिवड़ो, हिवड़ो यानी हृदय, जोहर रत्न, जोहरी रत्न की परख करने वाला, डोले यानी भटकना, डोलना, दर दर द्वार द्वार, एक द्वार से दूसरे द्वार तक, वैद्य यानी डॉक्टर, चिकित्सक, सांवरो श्री कृष्ण। तो देखिए, प्रस्तुत पद प्रसंग आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित मीरा के पदों में से लिया गया है। इसमें मीरा के प्रेम का दर्द और उसकी दीवानगी श्री कृष्ण के प्रति स्पष्ट रूप से मीरा प्रकट करती है। तो वही संबोधन शैली में मीरा कहती है, हेरी माँ दर्द दीवानी, हे सखी मैं तो दर्द की दीवानी हूँ, दर्द में ही मैं रमी हुई हूँ।
और मेरे इस दर्द को कोई नहीं जानता, हमारा दर्द न जाना कोई, किसी ने इस दर्द को समझा नहीं, जाना नहीं। घायल की गत घायल जाना, मीरा कहती है क्यों इस मेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा, क्योंकि घायल की स्थिति, घायल की हालत तो घायल ही जान सकता है कि उसे कितना दर्द है। तो कोई मेरे समान कोई दीवाना नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। यदि कोई दीवाना होगा वही मेरे दर्द को समझ सकेगा, या वह समझ सकेगा जिसने हृदय अग्नि सजोए, जिसने हृदय में इस अग्नि को सजोया है, इस दर्द की आग को जिसने हृदय में बसाया है, जिसने हृदय से इसे अनुभव किया है, वही मेरे दर्द को समझ सकता है। जिस प्रकार मीरा उल्लेख करती है उदाहरण देते हुए कि जैसे जौहर की गति जौहर जानता है, रत्न की कीमत को रत्न की परख करने वाला जौहरी जानता है कि इसकी क्या कीमत है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण रत्न है मीरा के लिए, और मीरा ही उनका मूल्य समझ सकती है। क्या जाना जिन खोए, जिसने खोई दिया उस रत्न को, वह उसकी कीमत नहीं जानता, उसका मूल्य नहीं जानता। मीरा कहती है कि मैं इस प्रेम के दर्द की मारी दर दर भटक रही हूँ, द्वार द्वार भटक रही हूँ, मुझे कोई ऐसा वैद्य, वैसा चिकित्सक नहीं मिला जो इस मेरे दर्द की दवा करे। तो मीरा का जो दर्द है वो, उसकी दवा भी वो श्री कृष्ण ही हैं, और उन्हीं का दिया हुआ दर्द है। अगली पंक्ति में वे कहती है, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा। मीरा कहती है कि मेरी पीड़ा, मेरा कष्ट तो तभी मिटेगा जब वैद्य सांवरा होए, जब सांवरे श्री कृष्ण स्वयं वैद्य बनकर आएंगे, स्वयं चिकित्सक बनकर आएंगे, यानी वही दर्द है और वही दवा है। तो इस प्रकार इस पद में भी मीरा की एक निष्ठ भक्ति श्री कृष्ण के प्रति वो प्रतिपादित है। तो इसमें हम कह सकते हैं वही सहज सरल मीरा के भाव के अनुकूल ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के इसमें शब्द हैं। देशज शब्दों का प्रयोग भी इनमें बहुत हुआ है। राजस्थानी के विशेषकर जो शब्द हैं वो मीरा के पदों में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। प्रकार इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों गुणों का समावेश है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और उदाहरण दिया है जोहरी आदि का, तो इसमें आप उदाहरण अलंकार भी कह सकते हैं। भक्ति विषयक पद है तो शांत रस का इसमें पूरी तरह परिपाक हुआ है, संबोधन शैली है, और गीति तत्व है इसमें, यानी गीति शैली का भी इसमें प्रयोग है। इस व्याख्यान के लिए इतना ही। धन्यवाद।